नेहा की माँ ने नकली गहने उसे पकड़ाते हुए कहा, ये ले, कानों में पहन ले, सोने के दिखते हैं। और ये चूड़ियाँ भी, जो तेरी मौसी पिछली बार लाई थी, नकली होकर भी असली को मात देती है। नेहा तैयार होकर अपनी माँ की तरफ देखती है तो पूछती है, कैसी लग रही हूँ माँ? और नेहा की माँ ने अपनी आँख के काजल से उसके कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया और बोलती है, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, नज़र ना लगे। अब जा, रात हो जाए तो पापा को फ़ोन मत करना, वहीं रुक जाना। चलते वक्त उसकी माँ ने हिदायत दी। नेहा बड़े भोलेपन से पूछती है, पापा को फ़ोन क्यों ना करूं मम्मी? उसकी माँ जवाब देती है, बड़ी भोली है तू भी, तेरे पापा साइकिल पे तुझे लेने जाएंगे तो कितनी किरकिरी होगी शादी में, सब सहेलियों के बीच। तभी उसके पापा कंधे पर एक मैला सा झोला उठाए कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है नेहा, अगर किसी को पता चला कि तू सड़कों पर इश्तेहार पेंट करने वाले एक मामूली कारीगर की बेटी है, तो जिन बड़े लोगों के बीच आज तुम्हारा उठना बैठना है, शादी में बुलाना तो दूर, वो तुमसे बात भी करना बंद कर देंगी। माँ, जो अब चुपचाप खड़ी देख रही थी, वो बोलती है, हमने अपना पेट काट काट कर इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया तुझे, तूने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए तो बड़े घर की बेटियों ने भी तुझसे दोस्ती की है। किसी दिन ये बात खुल गई कि तू कौन है तो कोई तेरी इज्जत नहीं करेगा। तेरे पापा ठीक ही कह रहे हैं। ये सुनकर नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और बोलती है, कैसे ठीक कह रहे हैं पापा, बताइए। आपने ही कहा था, पढ़ लिख कर समाज में अपनी पहचान बनाओ, और अपनी ही पहचान को छुपाने के लिए कह रहे हो। अब तो मैं थक गई हूँ लोगों से झूठ बोलते बोलते कि मेरे पापा बैंक में अफसर हैं। सड़क के किनारे धूप में अपने पापा को तस्वीरें बनाते जब देखती हूँ तो जी चाहता है सबसे चीख चीख कर ये कहूँ कि देखो कितने बड़े कलाकार हैं ये, जो रंगों से ज़्यादा अपने पसीने से तस्वीर बनाते हैं। माँ ने आगे बढ़कर नेहा को गले से लगा लिया। उसके पापा, जो रंगों से सने हुए अपने हाथों को तौलिए से पोंछ रहे थे, उन्होंने बड़ी सफाई से तौलिए से चेहरे को ढक लिया और अपने आंसू छिपा लिए। देख, सारा चेहरा बिगड़ जाएगा, तुझे सहेली की शादी में जाना है ना, रोना नहीं, हंसकर मुस्कुरा कर जाओ। नेहा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई थी। फिर वह अपनी सहेली साक्षी की शादी में चली गई। रात भर गहमा गहमी और चहल पहल में नेहा जैसे सब कुछ भूल गई। गठबंधन और फेरों का वक्त आया तो दूल्हे का एक दोस्त उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। नेहा ने महसूस किया कि बारात के आने से लेकर फेरों तक दूल्हे के उस दोस्त की नज़रें उसी के चेहरे पर जमी थी। वह खुद भी आकर्षक था और भला दिखता था। वह लड़का मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को उसके कान के पास लाकर धीरे से बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी आप। मैं भी अच्छी जॉब में हूँ, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं मेरे साथ शादी में, दोनों डॉक्टर हैं। हालांकि आजकल दौर प्यार मोहब्बत और फिर शादी का है, मगर मैं आज भी अरेंज मैरिज में विश्वास रखता हूँ। आपकी सहेली ने बताया कि आपके पापा बैंक में हैं, आप कहें तो बात को आगे बढ़ाऊं। यह सुनकर नेहा का खिलखिलाता चेहरा एक पल के लिए एकदम शांत हो गया और अगले ही पल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लौट आई और बोली, मैं भी उन्हीं में से हूँ जो लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं। मगर सच कहूँ तो आजकल लव या मैरिज दोनों हैसियत और परिवार को देखकर ही होते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। 2 छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मेरी मम्मी होम मेकर हैं और मेरे पापा सड़कों की दीवारों पर इश्तेहार और पोस्टर बनाकर बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं। छोटे छोटे 3 कमरे का पुराना घर है हमारा। और हाँ, मेरे पापा के पास आज भी साइकिल है, स्कूटर नहीं है। उस लड़के को जैसे शौक लग गया हो, वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसके मन के भाव नेहा से छुप नहीं पाए। वह मुस्कुराती हुई उठ के खड़ी हुई। विदाई की तैयारी होने लगी। कुछ ही देर में दूल्हा दुल्हन के साथ वर पक्ष वाले सभी बाराती भी विदा हो गए। वह लड़का भी बिना उसकी तरफ देखे वहां से चला गया। नेहा जानती थी कि आगे संघर्ष और बढ़ेगा। उसकी जिंदगी आगे चलकर कभी भी आसान नहीं होगी, मगर वह खुश थी। झूठ का बोझ जो वो बचपन से उठाए फिर रही थी, उसे उसने उतारकर फेंक दिया था और अपने आप को काफ़ी हल्का सा महसूस कर रही थी।
सुबह होने ही वाली थी, उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोला, पापा आप मुझे लेने आ जाओ, इस वक्त अकेले आना ठीक नहीं है और ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद उसके पापा उसी होटल में उसे लेने के लिए आ पहुँचे। नेहा ने साइकिल का हैंडल थाम लिया और बोली, आप बैठिए, मैं चलाऊंगी। आज उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी अगली सीट पर बैठने का वक्त आ गया है। पापा ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जैसे जिद ही ठान ली थी। इस वक्त कौन देखेगा पापा, और देख भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। साइकिल चलाने वाले पैर ही तो बदले हैं, साइकिल तो फिर भी चलेगी। वह मुस्कुराती हुई पापा को पीछे बैठाकर मुस्कुराती हुई घर की ओर चलती। तो ये थी भोली और समझदार नेहा की कहानी। आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी भी आपके नाम के साथ ही सुनाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपकी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।